हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा, ये आपका अपना चैनल। तो देखिए, आज है 19 मई और 19 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उसे देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी से सम्मानित किस बंगाल के लेखक का निधन हो गया है? बंगाली लेखक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो वो हैं देवेश रॉय। ये लेखक के रूप में 5 दशक तक लिखने वाले एक जाने माने बंगाली लेखक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके अपने उपन्यास तीस्ता पारेर ब्रिटांटो के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। चलिए अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो मनमीत सिंह जो वालिया हैं, ये भारत के प्रसिद्ध जाने माने टेबल टेनिस खिलाड़ी जो कि 1980 में एशियाई चैंपियनशिप में पदार्पण किए थे। साई गुंडेवार, ये हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ये भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता के साथ साथ मॉडल भी थे और एक उद्यमी भी थे, साथ ही साथ वॉइस ओवर कलाकार भी थे। हेमा भारली की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई 101 वर्ष में हुई। ये प्रसिद्ध, ये जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थी और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म असम राज्य में हुआ था, कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रोफेसर का निधन हो गया? तो हाल ही में अनीसुज्जमान का, ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रोफेसर थे, उनका निधन हो गया। चलिए बात करते हैं, ये बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर थे। जैसा कि क्वेश्चन से है, ये वर्ष 2012 में बंगाल अकादमी के भी अध्यक्ष थे। 2012 से ये बंगाल अकादमी के अध्यक्ष थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक भाषा आंदोलन हुआ था, उसमें अहम भूमिका निभाई थी, सहयोग किया था। चलिए अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो इसमें एम करुणानिधि, ये भी महान व्यक्ति हैं। ये तमिलनाडु के 5 बार के सीएम रह चुके हैं। कब से कब तक? 1969 से लेके 2011 के बीच में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 94 वर्ष में हुई। ये जो अजय कुमार त्रिपाठी है, ये कोविड-19 से इनकी मौत हुई। देखिए, भारत में एक लोकपाल पैनल है जो कि देश में भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली देश की सर्वोच्च संस्था होती है। क्या होती है? सबसे ऊंची संस्था, इससे ऊपर कोई नहीं है। ये लोकपाल हाल ही में भारत में नियुक्त किया गया है और लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो पीसी घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं। अच्छा, लोकपाल में 4 जुडिशियल यानी कि न्यायिक और 4 नॉन जुडिशियल मतलब कि गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, जिसमें 4 जुडिशियल जो थे उसमें हाई कोर्ट के जो है ना जस्टिस होते हैं। वो जस्टिस ये अजय कुमार त्रिपाठी इस 4 मेंबर में से एक थे जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और इनकी मृत्यु हाल ही में हो गई। शफीक अंसारी, ये फिल्म टीवी कलाकार, भारतीय टीवी कलाकार जिन्होंने सीआईडी सीरियल में काम किया और यहीं से फेमस हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने हेतु गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने हेतु गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, आदिवासी की बात आई है, एक तरह से देखिए जनजातीय मामले की बात आई है। तो भारत के केंद्रीय जनजातीय मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अर्जुन मुंडा हैं, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इन्होंने ही इस गोल नामक कार्यक्रम का डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए इसका शुरुआत किया है। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम, इसको बोला जाता है गोल। देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई ये जो गोल कार्यक्रम है, ये फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। देखिए, बात आया फेसबुक का, तो फेसबुक का जो जन्म यानी स्थापना हुआ था 2004 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में भी कहाँ? तो मेनलो पार्क में है,
कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है। और वर्तमान में जो है ये CEO कौन है, फेसबुक के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वो है मार्क जुकरबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें, इसमें अदर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की बात कर लेनी चाहिए जिससे कि मेंटेन रहता है नॉलेज। तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, इनका ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, साथ ही साथ MSME मंत्री हैं, MSME मंत्रालय के भी मंत्री हैं। MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। आनंद कुमार इन्हें हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पद से इस्तीफा दिलाया गया और संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और इनके जगह पे जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था वहाँ पे इंदु शेखर चतुर्वेदी को नामित किया गया। अर्जुन मुंडा तो अभी बताया ही, ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, साथ ही साथ इन्हें AAI के अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे चरण में कितने क्षेत्रों पर फोकस दिया गया है? तो देखिए, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ये तब आई जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो एक आत्मनिर्भर पैकेज अभियान दिया, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। उसमें छोटे मोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, इन सब को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उसमें चरण तरीके से इस योजना को बढ़ाया जा रहा है। तो जिसमें चौथा चरण में कुछ फोकस किया गया कुछ क्षेत्रों पे, वो मुख्य क्षेत्र कौन है? 8 हैं। देखिए, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो जारी आर्थिक राहत पैकेज था, इसके चौथे चरण को 8 क्षेत्रों में बांटा। ये 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित किए हैं। वो 8 क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे कोयला है, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, फिर हवाई अंतरिक्ष प्रबंधन, हवाई अड्डा के रखरखाव मरम्मत, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली का वितरण और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये चौथे चरण में फोकस दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं वित्त मंत्री की। तो जो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ये कौन? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण इससे पहले रक्षा मंत्री थी। सुनिएगा कि निर्मला सीतारमण वो तो पहली महिला रक्षा मंत्री थी ही, लेकिन पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री का भी इन्हें ये प्राप्त है। भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, क्योंकि इससे पहले वित्त मंत्री रह चुकी है प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी, लेकिन ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक महिला है जिन्हें सिर्फ वित्त मंत्री का ही पदभार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के साथ भारत और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ बंगाल और भारत सरकार ने ये MOU पर हस्ताक्षर किया। ऐसा इसलिए कि AIIB के साथ जो भारत और बांग्लादेश का गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किया, ये पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं के सुधार हेतु हस्ताक्षर किया है। देखिए, इसमें क्या होगा कि इस परियोजना में 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तैयार किया गया। 145 कितना? 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दामोदर घाटी कमान क्षेत्रों में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। चलिए बात करते हैं अगर ऑप्शन की, तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लिया कीजिए। और इसके जो वर्तमान अभी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष कौन है? जीन लीकुन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी, 1944, और ये जो कार्य करना स्टार्ट किया था ये 1945 से स्टार्ट किया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुई थी। चलिए बात करते हैं इसके 13वें प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में चुने गए हैं कौन? तो डेविड मालपास। चलिए बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 19 दिसंबर को हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और मात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि भारत को इसने $1 बिलियन का अभी ऋण सहयोग दिया था
हस्ताक्षर किया था, मंजूरी किया था। तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका भी जो मुख्यालय है वो चीन के शंघाई में है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 2014 को हुई थी फोर्ट लॉज ब्राज़ील में। और बता दें कि हाल ही में सहयोग आर्थिक पैकेज के रूप में वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिया था भारत को। एडीबी, तो एडीबी दिया था $1.5 बिलियन। एनडीबी, इसने भी $1 बिलियन पैकेज दिया था। और एआईआईबी, इसने भी $500 मिलियन दिया था। ये जितना भी दिया था वो कोविड-19 से लड़ने, महामारी से लड़ने और सामाजिक, मानवता, आर्थिक, इन सभी हुए कमियों को सुधारने के लिए सहयोग के रूप में राशि दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में MIAHD कोविड-19 डैशबोर्ड किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो ये हाल ही में IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरसेक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। देखिए यह इंटरैक्टिव जो डैशबोर्ड है ये कोरोना वायरस के अनुसार टेस्टिंग की योजना बनाने में सरकारी प्रशासन को, अस्पतालों और लोगों की सहायता करने में सक्षम होगा। साथ ही इस लॉकडाउन के बाद सामुदायिक जो संक्रमण होता है वो उसे रोकने में मदद भी करेगा। चलिए बात करते हैं IIT गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहीं की IIT गांधीनगर, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। और इसके वर्तमान डायरेक्टर जो हैं वो प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन हैं। प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत में कितने IITs हैं? तो 23 IITs हैं। और 23 IITs में सबसे पहला भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की ही था, जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी। और IIT रुड़की में ही भारत का पहला रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है, रखा गया है। थॉमसन को संरक्षित किया गया है। चलिए IIT मद्रास की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो IIT मद्रास हाल ही में बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि IIT मद्रास ने ही भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को बनाया। और साथ ही साथ भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर भी इसी ने IIT ने बनाया। और IIT मद्रास की एक छात्रा है कविता गोपाल, जिसे 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली ये पहली छात्रा बनी, कविता गोपाल। IIT बम्बई की बात करें तो IIT बम्बई की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और IIT बम्बई के एक प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, और इन्हें हाल ही में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है इनके नैनो प्रोसेसिंग काम के लिए। और अच्छा बात करते हैं IIT मद्रास की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी। और IIT मद्रास QR वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 4th पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। और IIT बॉम्बे 1st पोजीशन पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। और हाल ही में बता दें कि हाल ही में IIT मद्रास की कविता गोपाल को तो राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली पहली छात्रा हुई। और 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार पाने वाला जो स्टूडेंट है वो थल पीपल प्रदीप, वो भी IIT मद्रास के ही हैं, जो कि हाल ही में 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में कब मनाया गया? तो यह हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को बनाया गया। हाल ही में 16 मई को ये डे को सेलिब्रेट किया गया। देखिए ये हर साल 16 मई को प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास के साथ साथ ये चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ये मुख्यतः देखिए तो 1960 में एक भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर कौन थे? थियोडोर मैमन, इनके द्वारा जो लेजर का सफल संचालन किया गया था उसकी ही वर्षगांठ में, उसके प्रतीक के रूप में ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को दुनिया भर में 16 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में 16 मई को जो शनिवार था, सैटरडे था, तो याद रखिएगा कि हर साल मई के तीसरे शनिवार को US यानी कि अमेरिकन आर्म्ड फोर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जो हर साल मई महीने के तीसरे सैटरडे को, शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बात करते हैं 11 मई को क्या बनाया गया था? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे।
12 मई को क्या मनाया गया है, तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी जो जन्म हुई थी वो ब्रिटेन में हुआ था। 9 मई को मनाया गया है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और हाल ही में 480वीं वर्षगांठ भी महाराणा प्रताप का मनाया गया है 9 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात की है जो 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही वे लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, और मॉडर्न नर्सिंग के भी जनक इन्हीं को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा किसके सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है, तो ये IRS की मदद से दिल्ली पुलिस ने किया है। IRS का मतलब होता है इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन, IRS इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन, इनके मदद से कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक एक नया उपकरण को लॉन्च किया। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने इससे पहले भी एक और ड्रोन को विकसित किया था जिसका नाम था थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन, और इस ड्रोन में एक डे विजन कैमरा रहता है जिसमें कर्मियों की छवि को हम देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, और ICMR जो है इन्होंने हाल में, इस संस्था ने हाल में डाक के साथ, भारतीय डाक के साथ कोविड-19 के टेस्टिंग किट को डिलीवरी हेतु समझौता किया था ICMR उसके साथ, और भारतीय बायोटेक के साथ जो हाथ मिलाया था ICMR, वो कोविड-19 के टीका को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अपने कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद को बेचने का फैसला किया गया है, तो ये हाल ही में CAPF ने यह फैसला लिया है। CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और इसने 1 जून से यह फैसला लिया है कि सिर्फ स्वदेशी ब्रांड ही वो अपने कैंटीनों में बेचेंगे। देखिए CAPF यह 5 सुरक्षा बलों के नामांकन को संवर्धित करता है जो कि हमारे भारत के गृह मंत्रालय के अधिकार में, जैसे कि BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB, इन सभी को मिला के ये होता है CAPF, मतलब कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भाई, तो ये हमारे हैं अमित शाह, और इनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर, और गांधीनगर से ही भारत की पहली सिटी बैटरी चलित सिटी बस सेवा स्टार्ट हुआ था। चलिए अब टाइम नहीं है, लेकिन ये सभी को डिस्क्राइब करते अब अगली वीडियो में कभी करेंगे। हाल ही में किसे फिर से नाडा डिसिप्लिन पैनल में शामिल किया है, तो प्रसिद्ध फुटबॉलर जो हैं, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को, ये प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज है, ये 2017 से 19 के बीच ये सेवा दे चुके हैं इस पैनल में, लेकिन दोबारा से मुक्केबाज अखिल कुमार को चुना गया है डिसिप्लिन पैनल में। सुनील शेट्टी की बात करें तो ये नाडा यानी NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हाल ही में। और नवीन अग्रवाल कौन है, तो नवीन अग्रवाल नाडा के महानिदेशक हैं, और नाडा का बात करें तो नाडा का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और नाडा का एक आइडियल वाक्य है जो आदर्श वाक्य बोलते हैं, खेल मेला, खेल मेला, खेल मेला। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, मेहनत लगता है, लाइक करें, शेयर करें ग्रुप में। थैंक यू।